नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं सतना जिले का सबसे बड़ा वेब न्यूज पोर्टल। आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज की खबर सतना मैहर जिले के लिए एक बड़ी ही उपलब्धि वाली खबर है। यहाँ के महाराजा मार्तंड सिंह जू, जिसे हम मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर आज पक्षियों की एक पक्षीशाला, जिसे एवेरी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में एवेरी कहते हैं, वॉक इन एवेरी करके यहाँ पर बहुप्रतीक्षित एवेरी का लोकार्पण हुआ। इस लोकार्पण में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राम खिलावन पटेल, मैहर कलेक्टर रानी बापड़ और यहाँ के वन के विभाग के सीसीएफ और सतना रीवा के डीएफओ सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम वन मंडल सतना द्वारा आयोजित किया गया था। आज से कुछ वर्षों पूर्व वन मंत्री रहते राजेंद्र शुक्ला ने ही इस मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनको इस टाइगर सफारी का जनक भी कहा जाता है। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि जिस जगह से वाइट टाइगर आज देश विदेश में पहुँचे हैं, उसी वाइट टाइगर की मातृभूमि में उसको वापस लाया जाए। और ये भारत की एकमात्र वाइट टाइगर सफारी है जहाँ वाइट टाइगर खुले में घूमते हैं और पर्यटक वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों से उनको देखने जाते हैं। इसके अलावा मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह भारतवर्ष का एक ऐसा सफारी है, ऐसा प्राकृतिक जंगल के बीच में बना जानवरों का अभयारण्य है जो भारतवर्ष में अनूठा है और पहला है, जहां पर हर चीज़ प्राकृतिक है, क्योंकि पूरे जंगल के बीच में ही इसको डेवलप किया गया है और बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यह पूरा वाइट टाइगर सफारी निर्मित है। इसमें तितलियों के लिए अलग पूरा एक जोन बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड बटरफ्लाई करके इसको नाम दिया गया है। वहीं पर अब एवेरी का निर्माण हो गया है, जिसमें अडानी ग्रुप, एनटीपीसी सहित अन्य संस्थाओं ने मदद की है। यहाँ करोड़ों के पक्षी इस एवेरी में घूमेंगे, रहेंगे और इसको पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से, पक्षियों के रहन सहन के हिसाब से डेवलप किया गया है। इस पर यहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि इससे अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पर आ सकें, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा प्रयास है और खजुराहो बनारस के बीच पर ये पड़ता है। अब सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए और अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ। इसके लिए लोगों को जानकारी हो, प्रोत्साहन हो, ताकि अपने इस क्षेत्र का राजस्व बढ़ने के साथ साथ लोगों को जानकारी मिले कि इस जगह पर इतना अच्छा वाइट टाइगर सफारी के साथ साथ एवेरी का निर्माण हुआ है। गुजरात के केवड़िया के बाद भारत की यह दूसरे नंबर की एवेरी है जो इतने प्राकृतिक माहौल के बीच बनाई गई है और कई विदेशी पक्षी यहाँ लाए गए हैं। अध्ययन की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द ही गोविंदगंज में ब्रीडिंग सेंटर बनेगा और भी कई करोड़ों की घोषणाएँ इस संबंध में की गई हैं। निश्चित रूप से यदि आपको अपने परिवार के साथ एक प्राकृतिक माहौल में कहीं जाना है, घूमना है, तो वह है निश्चित रूप से मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी है, जो रीवा संभाग के अब मैहर ज़िले में आता है। यहाँ आप तितलियों का एक पूरा संसार देख सकते हैं, द वर्ल्ड ऑफ बटरफ्लाई और वॉक इन एवेरी के साथ साथ वाइट टाइगर और बंगाल टाइगर सहित कई प्रजातियों के आप जानवरों का यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में, बिल्कुल नेचुरल माहौल में। और यहाँ पर पर्यटकों के लिए सभी तरह के इंतजाम वन मंडल सतना के द्वारा, मैहर के द्वारा किए जाए हैं। यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। आप निश्चित रूप से यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा। देखिए, हम सबका शुरू से ही एक कहना रहता था
कि सफ़ेद शेर को, सफ़ेद बाघ को विदेशों के चिड़ियाघर में देखने का वो महत्व नहीं है, या देश के अन्य चिड़ियाघरों में देखने का वो महत्व नहीं है, बल्कि उस धरती में देखने का महत्व है जिस धरती से सबसे पहले वो मिला, और उसके बाद यहीं के वंशज देश और विदेशों के चिड़ियाघरों में गए। इसलिए एक बड़ी कमी थी इस इलाके में कि हमारे यहाँ सफ़ेद शेरों की धरती में ही सफ़ेद शेर नहीं था, सफ़ेद बाघ नहीं था। तो उसके बनने से स्वाभाविक है कि अब इसका प्रचार प्रसार जैसे बढ़ रहा है, वैसे विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जब उनको मालूम पड़ता है कि ये लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स है, तो वहाँ पर वाइट टाइगर सफारी भी बन गई है, तो विदेशों का भी आना अब शुरू हो गया है। जैसे 1976 के पहले हम लोग रीवा में, याद है, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सिरमौर चौराहे में विदेशियों की गाड़ी खड़ी रहती थी, बसें जो खजुराहो से बनारस जाते थे, वो रीवा में हॉल्ट करते थे और फिर गोविंदगढ़ आते थे वाइट टाइगर देखने, फिर वापस जाते थे। तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया है और पर्यटन यहाँ बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ने से रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों को काम मिलता है। तो इस दिशा में अब तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो वॉक इन एवरी का उद्घाटन हुआ है, ये भी देश का दूसरा है। केवड़िया में, गुजरात में मोदी जी ने जो सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई, वहाँ पर बर्ड एवरी है, और दूसरा फिर हमारे मुकुंदपुर टाइगर सफारी में है। तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि ये तमाम उपलब्धि, ये नेचुरल जो स्थान पर जो ये निर्मित हुआ है, इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर पर, आप सारे लोगों की रीच बहुत है, यूट्यूब चैनल हैं आपके, और आपके ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पर्यटन क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।